जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप उम्मीद करते होंगे कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और रात्रि को बज चुका है 12:23 हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कंटेंट लिखने में जुटाने में टाइम लग गया, इसीलिए मैं 12 बजे नहीं आ सका। कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ मेरे दोस्त, तू अपना एक खुद का इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर। तो लगे हाथ इस नए साल में नए उमंग के साथ हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तन मन धन के साथ रात दिन एक करके अपनी सफलता के दहलीज पर जाएं। उम्मीद करते हैं हम सभी अपने सफलता के 4 चांद लगाएं और अपने माता पिता, समाज, सोसाइटी, देश के डेवलपमेंट करने के लिए, विकास हेतु हम अग्रसर एक देश का महापुरुष बनकर, महान व्यक्तित्व बनकर देश का सेवा करें। तो नए साल की शुभकामनाएं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस परिवार को जितने लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं लोग उनको भी, और साथ ही साथ हमारे जो वीर जवान हैं उनके लिए समर्पित है कि आज जो देखा जाए जम्मू कश्मीर ग्लेशियर में या हर जगह जो सीमा पर हमारे वीर जवान जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं देश के लिए, उनके लिए एक समर्पित मेरे द्वारा शेर कहना चाहते हैं कि 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं। हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं। किसान के बेटे ही सरहद पर जान देते हैं, बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ज़्यादातर मीडियम फैमिली वाले ही लोग, देश प्रेम उनके अंदर रहता है। बड़े लोगों तो कहाँ देश प्रेम रहती है, उनके तो आगे पैसा ही सब कुछ होता है। फिर भी हम लोग मध्यम परिवार के हैं। तो आज के सेशन हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स का, और डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे यह 1 जनवरी से लेकर यानी कि 29, 30, 31 यानी 4 दिन का जो करंट अफेयर्स बना है, और हम 1 जनवरी 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन करंट अफेयर्स तो आज का सेशन होगा कि 2023 का बचा खोचा जो रिसेंटली का रहा, 30 जनवरी को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जाते हैं 31 तारीख को, और पूरे इस अयोध्या में क्या क्या गतिविधि दिखाते हैं। 1600 करोड़ रुपया का 16,000 करोड़ रुपये का यह आधारशिला भी रखते हैं। स्टेशन, हवाई अड्डा, वाल्मीकि हवाई अड्डा का भी शुभारंभ करते हैं। तो आज के सेशन हम बात करेंगे इस प्रकार से करंट अफेयर, साथ ही साथ ब्रेन बूस्टर डोज लेकर आ चुके हैं। बातें हम करेंगे कि बताइए दुनिया का कौन ऐसा देश है जो आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला वह देश बन चुका है, नसबंदी कर दिया है। इतना ही नहीं, जानने के प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा ये क्वेश्चन बनता है कि बाबरी मस्जिद किस आयोग के द्वारा जांच कमेटी बैठाया गया था। गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था, बहुत से मुसलमान मारे गए, उसका फंडा किस कमीशन के द्वारा बैठाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाएगा, किस कमेटी के द्वारा, किस कमीशन के द्वारा बैठाया गया था। तो आज के सेशन पहले स्टार्ट करते हैं। हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या में, और बातें होती हैं कि ठंडी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि गमछा बांध लिया जाए, क्योंकि गमछा ही हमारे बिहार के शान होता है। तो कहते हैं कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, और नाम बदलने के साथ इसका नाम क्या रख दिया जाता है, तो इसका नाम रख दिया जाता है अयोध्या धाम, और धाम के साथ ये जंक्शन के रूप में हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में उद्घाटन किए हैं, तो अयोध्या धाम इसका नाम रख दिया गया। यह बात किया जाए
तो इसका नाम फैजाबाद हुआ करता था और फैजाबाद बदल के अयोध्या कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और 22 जनवरी को मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया हूं, अच्छी तरह से आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या गतिविधियां अयोध्या में चल रहा है, कितने का प्रोजेक्ट है और राम मंदिर जो गर्भ में स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। यह जो मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है किस शैली में है, हमने बताया कि नागर शैली में बन रहा है और इस प्रकार से यह राजस्थान के, देखा जाए राजस्थान से यह पत्थर लाया जा रहा है और इसका नक्काशी बहुत जबरदस्त होती है। तो इस प्रकार से अयोध्या धाम इसका नाम रख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि आहे विजयकांत जी का अभी निधन हो गया, हाल ही में विजयकांत जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो कहा जाता है ना कि नेता से अभिनेता बन जाते हैं और अभिनेता से नेता बन जाते हैं। तो ये उल्टा रिवर्स हुआ है कि यह थे अभिनेता और अभिनेता से बनते हैं नेता और डीएमके पार्टी से रहते हैं और ये रहते हैं टीएन बोले तो तमिलनाडु के थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो विजयकांत जी का निधन हो गया, नेता प्लस अभिनेता थे। डन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वहीं कोटक बैंक जो 1985 में इसका स्थापना होता है, उदय कोटक साहब इसके निदेशक बनते हैं। और नए अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष बनाया गया है CS राजन साहब को। CS राजन साहब को बनाया गया है इसके अध्यक्ष, जो इनका कार्यकाल अभी 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा, यानी कि आज से इनका प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक जी की यह दिमागी उपज था और 1985 में इसकी स्थापना होता है। 1985 में इसकी स्थापना होता है और इसका हेड क्वार्टर पूछे तो हेड क्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। डन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपया में, प्लस पॉइंट बनेगा मेरे भाई साहब, रुपये में भुगतान किया है? बड़ी बात है अपने आप में। डॉलर में होता था तो $1 83-82 रुपये चल रहा था। अब बताइए हम लोग 1 रुपये के बदले 83 रुपये देना पड़ता था, लेकिन रुपया में कच्चे तेल का व्यापार हुआ है। वह देश कौन होगा? वही हो सकता है जहां खाड़ी देश के नाम से जाना जाता है, यूएई। तो यूएई में होता है, यूएई में यह सीधे तौर पर देखा जाए तो व्यापार होगा कच्चे तेल का तो रुपए में। वहीं यूएई जिसके अगर देखा जाए राजा देखा जाए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। रन। इसके बाद किया जाएगा तो इसकी अगर राजधानी की बात किया जाएगा तो आबू धाबी है। आबू धाबी है इसकी राजधानी, लेकिन मशहूर एक यहाँ का सिटी जिसे हम दुबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूजीसी, हम जिसे कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, जिसकी स्थापना होता है 1953 में। किस डिग्री को यह खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दिया है? तो यह किए है एमफिल का, मास्टर ऑफ फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। एमफिल का यह डिग्री जो है गैर कानूनी, क्या होता है गैर कानूनी नहीं, मतलब इसको मान्यता देने से इसको मान्यता खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ यूजीसी ने एक लेख मैंने सेंटेंस डाल रखा है, अधिसूचना जारी कर दिया है कि जितने भी लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं, अब एमफिल की फॉर्म यानी एमफिल की डिग्री के लिए वो अप्लाई ना करें और एमफिल की जो डिग्री होगा 2022 के जो बैच होगी 2022 तक का, उन्हीं का यह मान्यता मिलेगा।
मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी और 2023 से नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है ग्रांट कमीशन, तो यह उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है, जिसका एस जगदीश साहब क्या है अध्यक्ष, जगदीश साहब क्या हैं, जगदीश जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महा वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान कर दिया है। यानी कि भारत वहां पे अपना महा वाणिज्यिक दूतावास खोलने के लिए मंजूरी प्रदान किया है। तो किस देश ने, तो न्यूजीलैंड ने यह खोलने का मंजूरी प्रदान कर दिया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह क्वेश्चन बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कि अपने आप में यह स्टार लगाइएगा, जितने लगाइएगा कम होगा, क्योंकि यह गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री की बात करता है और होम मिनिस्टर जानते हैं कि अमित भाई हैं, यानी कि अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी के बाद देखा जाए तो यह कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, जिसे हम कोऑपरेटिव जैसे कहते हैं कोऑपरेटिव मंत्री, जैसे हम अमित शाह जी इसका बने हुए हैं अध्यक्ष, और यह अध्यक्ष कर रहे हैं, इसके मंत्री बने हुए हैं। तो यह पहला बार अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव मंत्रालय जो है ना, ये पहली बार बनाया गया है और सीधी तौर पे अमित शाह अपने हाथों में ले लिए हैं, जिसे हम सहकारिता मंत्रालय के नाम से जानते हैं। तो कोऑपरेटिव मंत्रालय यानी सहकारिता मंत्रालय के नाम से जानते हैं, और अमित शाह जी लिए हुए हैं, अपने आप में यह क्वेश्चन बनेगा। और यह जो देखा जाए तो इसी गृह मंत्रालय ने, जो अध्यक्ष है इसका मिनिस्टर है, बार बार अध्यक्ष आ रहा है, तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी देश विरोधी घोषित कर दिया है, गैर कानूनी उस संगठन का ही घोषित कर दिया है। वह संगठन है मुस्लिम लीग JNK, यानी कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर एक संगठन था और इसको देश विरोधी घोषित कर दिया है। किस आर्टिकल के, UAPA के तहत 1967 में पहली बार भारत में यह रेगुलेट हुआ था, लागू किया गया था। और यह देश विरोधी गतिविधियों में जो संगठन भाग लेता है उसको यह रद्द कर देता है। किसके लिए, कितने दिन के लिए, तो मैं बता दूं यहाँ 5 ईयर के लिए यह गैर कानून घोषित करता है। और जो आतंकवाद को यह आतंकवादी विरोधी जाना जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का हाथ रहता है। इस वजह से यह पाया गया है कि जम्मू कश्मीर में अन्य देश विरोधी गतिविधि किया जा रहा था इन लोगों के इस संगठन के द्वारा, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया। एक चीज और बताना चाहते हैं, यही गृह मंत्रालय है जिसने सबसे पहले 370 धारा हटाने का अधिसूचना जानकारी राज्यसभा में दिया, जो 5 अगस्त 2019 को देता है। उसके बाद 6 अगस्त लोकसभा में, 31 अक्टूबर 2019 में यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद डन हो जाता है। वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में कोको कोला ने किसके साथ साझेदारी करके 8 साल और आगे बढ़ा चुका है, तो यह कोको कोला कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होता है 1909 में। ग्रेट बर्कले साहब क्या हैं, तो ग्रेट बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। और यह आईसीसी जो 1909 में स्थापित की जाती है, यह कोको कोला के साथ 8 साल के लिए और बढ़ा दिया है। चलिए, बड़ी बात है। आगे हम देखते हैं, हाँ, ये 1909 है ना, तो इसको कहा जाता है कि 25 जून 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अगले 5 वर्षों में कितने मूल्यों के केले, अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य का केला निर्यात करने का टारगेट किया है, लक्ष्य प्रदान किया है। तो यह देखा जाए तो अपने आप में 1 बिलियन
1 बिलियन ये डॉलर के यह टारगेट रखा है कि 1 बिलियन डॉलर का क्या करेंगे हम टारगेट रखे हैं विगत 5 वर्षों में। तो अपने आप में यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचते हैं लल्ला पाकिस्तान होगा। देखते हैं कि किस देश ने गाइड्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 को लॉन्च कर दिया है। यह किया है लल्ला पाकिस्तान। और किसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि चीन की सहायता से यह समझिए कि लॉन्च किया है पाकिस्तान। अभी देखा जाए तो 8 फरवरी या 13 फरवरी को हो सकता है, 13 फरवरी को होने वाला है पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव, जिसे हम पार्लियामेंट्री कहते हैं। प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार होंगे, भारतीय एक महिला आई है प्रकाश करके, डॉक्टर नगीज प्रकाश करके हैं, जो वह उम्मीदवार बनी है, लेकिन बहुत डरी हुई है, सहमत हुई है। नेशनल पीपुल पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी बनाया गया है। तो अनवर कक्कर साहब देखा जाए तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान में अस्थिरता देखती जा रही है और इस प्रकार से सुर्खियों बना है कि हाँ एक मिसाइल फतह 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत का झंडी दिखलाया है। तो यह अभी हाल ही में यह चुनाव से पहले तेलंगाना में यह हरी झंडी दिखाए सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किए हैं। अभी कहाँ पे, तो दिल्ली टू अयोध्या, अयोध्या टू दिल्ली। साथ ही साथ वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो देश का देखा जाए तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, तो यह देखा जाए तो अयोध्या में अभी यह उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जिसका इंतजार था कि भारत कतई सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने के वाला देश कौन हो चुका है। तो भारत का एक पड़ोसी देश, जहां भारतीय लोग आसानी से वहां जाकर व्यापार कर सकते हैं, वह देश है भूटान। वही भूटान जिसकी राजधानी देखा जाए तो थिम्पू, जिसके शासक प्रधानमंत्री देखा जाए लेटे शेरिंग अभी भारत यात्रा पर आए थे। तो लेटे शेरिंग साहब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अभी हाल ही भारत आए थे। और यह बुद्धित्व को मानने वाला देश है, जो कि भारत इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि राजस्थान का पहला पार्क, कौन पार्क, स्नैक पार्क, सांपों वाला पार्क बनाया गया है। तो वह किया गया है कोटा में। अच्छा, कोटा जैसे बात करते हैं, आईआईटी जेईई मेंस के लिए ही तो नहीं जाना जाता, लेकिन देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र है। यानी कि संसदीय क्षेत्र कोटा से ओम बिरला साहब हैं। ओम बिरला जो हैं लोकसभा स्पीकर, यहीं से सांसद बने हुए हैं और अपने आप में यह रखता है। और एक और सूचना है कि ओम बिरला साहब की बेटी अभी आईएएस अधिकारी भी बनी है 2022 के 23 के में शायद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला एआई आर्टिफिशियंस देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंडियाज देखा जाए सिटी बनाने की बात किया जा रहा है, वह किया जा रहा है, बन भी गया है। तो वह बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो आर्टिफिशियल्स हम देखते हैं सिटी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यही लखनऊ ना जो अवध के नाम से जाना जाता था, और 1857 के विद्रोह में अवध की तरफ से नेतृत्व कर रही थी तो बेगम हजरत महल। यही लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर बसा है, जो नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यही उत्तर प्रदेश का जिला कैपिटल है, राजधानी है, जो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को यह स्थापित किया जाता है। यही लखनऊ है। बात करते हैं कि 2023 में नाम चेंज कर दिया गया है। तो 2023 तो समाप्त हो गया, लेकिन हमने सोचा कि 2023 में जो
24 में एग्जाम्स होगा तो उसका नाम चरण जो चेंज किया गया है। तो बाकी हाईलाइट चल रहा था उसका हमने संस्करण यहाँ प्रदान किए हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन है। एक यूई का नाम चेंज किया गया है और सुर्खियों में इसलिए बन रहा है, अल मिनहाद का नाम रख दिया गया हिंद शहर। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में था, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया जाता है, महाराष्ट्र में बनता है। चर्च लेन के बाद हम देखते हैं उस्मानाबाद शहर जो है महाराष्ट्र में है, धाराशिव के नाम से यह स्थापित हो जाता है शहर, सिटी। इस्लाम नगर जो एमपी मध्य प्रदेश में, यहाँ का था तो भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में था इस्लाम नगर। और इस्लाम नगर को देखते हैं कि हम जगदीशपुर इसका नाम रख दिया जाता है। ये पंजोखरा गांव है ना, पंजोखरा गांव का नाम चेंज कर देता है, ये हरियाणा में है। और पंजोखरा गांव को जगह साहेब कर दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिखों के जो गुरु किशन सिंह थे, किशन सिंह इन्हीं के यहाँ पे ये विश्राम किया करते थे, यहाँ पे आए थे, इसलिए इसका नाम देखा दिया जाए तो साहेब रख दिया गया, पंजोखरा साहेब रखा गया है। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में आता है, चंद्रनगर इसका नाम रखा गया है। मुगल गार्डन जो था, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में है, तो इसका अमृत उद्यान रख दिया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रख दिया जाता है। उसके साथ साथ भारत में बहुत चीज़ें बिखरती हैं और बनती भी है। 2023 जैसे के तैसे समाप्त भी हो गया। हमने देश के नए अमृत काल में, देश का नया अमृत काल यह कहा जा रहा है, इसमें 2024 में हम शुभारंभ कर रहे हैं। और आज का यह पहला दिन, ब्रेन बूस्टर डोज देखा जाए तो ये 10वां दिन है। और इसमें लालन टॉप क्वेश्चन लेकर आते हैं चूज करके, बहुत इंपॉर्टेंट्स, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स बनेगा। इसलिए बनेगा कि सुनेंगे तो आप कहेंगे क्वेश्चन लालन टॉप है सर। लाइक तो बनता है और दोस्तों तक शेयर करने के प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आवारा कुत्तों को भी नसबंदी किया जा रहा है भूटान के द्वारा। इसमें भी क्वेश्चन आएगा, दुनिया का 3D प्रिंटेड अगर मंदिर बना है तो कहाँ बना है, देखिएगा। स्टेट पेपर की कलर प्रिंटिंग करने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है तो पंजाब बना है। दुनिया का पहला अगर 3D प्रिंटिंग कंप्यूटर मंदिर स्थापित किया गया है तो तेलंगाना में किया गया है। देश का पहला अगर पशु सौदाह बना है, सौदाह गृह बना है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना है। राष्ट्रीय आय समिति जो थी, यह महानोवेनिस समिति की दिमाग की उपज थी, जो राष्ट्रीय आय की यह जांच के लिए यह समिति बैठी, राष्ट्रीय आय की समिति थी जो बने स्थापित की गई थी। बेरोजगारी के अनुमान समिति जो जांच किया गया था, अनुमान जो आयोग बैठाया गया था, कमेटी बैठाई गई थी, ये दंतेवाड़ा समिति या कमेटी कहा जाए तो यह स्थापित किया गया था इन्हीं के द्वारा। दंतेवाड़ा जी ने पता किया था कि गरीबी बेरोजगारी अनुमान समिति क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं बाबरी मस्जिद आयोग जो गठित किया गया था, और इस बाबरी मस्जिद जो सुर्खियों में बन रहा था, लिम्रान देखा जाए, लिम्रान आयोग इस पर गठित की गई थी। और इस प्रकार से एग्जामिनर के लिए करें जो क्वेश्चन सेट करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में बाबरी मस्जिद और रामलला मंदिर चल रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं सोचता हूं कि कंटेंट ला दूं, ताकि अगर इससे लपेटना में लेकर आए तो आप सपोर्ट कर सके, खींच सके उस क्वेश्चन को। फिर गोधरा कांड जो अभी हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ है, 182 विधानसभा सीटें, भूपेंद्र पटेल भाई बने हैं मुख्यमंत्री। तो गोधरा कांड जो आयोग था, यह नानावटी आयोग के द्वारा यह स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो संबंध स्थापित होता है, जो आर्टिकल बात करता है 50 की बात करता है, 50 में बताता है कि राज्य और संबंध कैसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 1 भी बता देता है कि भारत के 28 राज्य और
केंद्र शासित प्रदेश भी, और इसके जो भारत का संबंध कैसा होना चाहिए। भारत राष्ट्रों का संघ, राज्यों का संघ है, तो इसके रिलेशनशिप की बात करता है। तो इस पर एक सहकारिता समिति स्थापित किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि राज्य की जो नीतियाँ बनाई जाएगी वो राज्य सूची के आधार पर होगा, और संघ की जो सूचियाँ शेड्यूल बनाया जाएगा वह संघ का होगा। जैसे कि कहा जाता है कि दोनों में अगर विभेद उत्पन्न हो जाए, कंडीशन सिचुएशन वंडरफुल दिस कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में ये हुआ कि एक कॉनकरेंट शेड्यूल बनाया जाए जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। और जितने भी ये सूचियाँ हुई यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची की बात करें तो, संघ सूची की बात करें तो, या राज्य सूची की बात करें तो, यह राज्य भारत और केंद्र और राज्य के संबंध स्थापित करने के लिए यह स्थापित की गई और यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओबीसी जो सीट है आरक्षण के लिए, यह समिति बनाई गई थी जिसे मंडल आयोग के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आज नया दिन, पहला क्लास 2024 के लिए, और हमारी टीम, हमारी जो इस परिवार जो 800 का आंकड़ा पार हो चुका है। एक मैं 10 या 15 से स्टार्ट किया था, मुझे लगा कि इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि जो हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, क्यों नहीं कुछ एक प्लेटफॉर्म ऐसा चूज करें कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे मित्रगण आते थे और कहते भी थे कि हम लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हम लोगों को ये माध्यम मिल सके मोबाइल के माध्यम से। और आप सब जानते होंगे कि वर्तमान में यूट्यूब का क्रेज कितना बढ़ चुका है, तो हमारे द्वारा अगर देखा जाए तो वर्तमान में 1 बज चुका है यह क्लास करते करते। तो इसी सोच के साथ हमने चला कि चलिए भाई हम और दोस्तों को भी समेटे लेकर चलते हैं। तो यह टीम आज 10-15 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 800 का परिवार हो चुका है। मुझे खुशी है, आप सभी हमारा सपोर्ट भी करते हैं, हमारे मित्रगण भी जितने हैं, हमारे परिचित के जितने भी लोग हैं और हमारे छात्रगण हैं हमारा सपोर्ट करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारा चलता है, आप सबको अवगत होगा, अनन्या एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से प्रयागराज सलोरी इलाहाबाद में नियरेस्ट सचान करने के पास। और वह टाइम चल रहा है, यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, सुबह में 8 से 10 चलता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट चलता है और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स क्लास चलता है। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद। नए साल के फिर से पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर।